अरे ये अभियान चलाने के लिए तो हम पूरी मेहनत करेंगे। थैंक यू। कौन सा अभियान मॉम? बेटी बचाओ। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की गुजरात की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। वाह मॉम, ये तो अच्छी बात है। अरे अच्छी नहीं सागर जी, बहुत अच्छी बात है। इस सासू माँ, आपके इस अभियान के लिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। उल्टा मैं तो कहती हूँ पूरे समाज को इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई जगह पे बेटी को मनहूस माना जाता है, उसे पराया माना जाता है। ऐसे लोगों को तो किसी भी तरह समझाना ही होगा सासू माँ कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि घर की लक्ष्मी होती है। और ज्यादातर ये गांव में होता है, क्योंकि गांव में एजुकेशन की कमी है ना, इसलिए वहां पे बेटियों को बोझ माना जाता है। एक मिनट सासू माँ, इसमें बात गांव वालों की और शहर वालों की कहां से आ गई? बात दिल वालों की है। अगर दिल में जज्बा है, दिल साफ है, तो कोई भी बेटियों को इस नजरिए से नहीं देखेगा। एक मिनट, आप दोनों का मकसद बेटी बचाओ का ही है ना? फिर भी आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं। हम सब मिलकर बेटी बचाओ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोगों की बातों से ना मुझे मेरी भांजी की याद आ गई। मैडम, इस रविवार को मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके अपने गाँव जाऊं। वो क्या है ना, मेरी छोटी बहन गंगा मई के आई है सुहावल के लिए, और गंगा ने बेटी को जन्म दिया है, तो अभी 3 महीने की होने को आई। और कभी भी मेरी बहन ना अपनी बेटी को लेके ससुराल चली जाएगी, तो मेरा मन कर रहा है कि अपनी भांजी को मामा का आशीर्वाद दे के आऊं। हाँ हाँ कन्हैयालाल, जरूर जाओ और पूरे गांव को बेटी बचाओ आंदोलन के बारे में समझाओ। हाँ मैडम, मैं सबको समझाऊंगा। बेटी मनुष्य नहीं होती है, हमारी सोच मनुष्य होती है। ये अभियान हम देश के घर घर में पहुंचाना चाहते हैं और समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं कि बेटियों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना बेटों को मिलता है। बिल्कुल सही कहा सासू माँ आपने। और आपको पता है रिपोर्टर साहब, सासू माँ के इस अभियान के लिए हम पूरा परिवार जोर शोर से काम करने वाला है ना सागर जी? हाँ हाँ जरूर मही। हमने एक स्लोगन भी बनाया है, पापा मुझे लोरी सुनाइए ना, मैं आपकी लाडली हूँ। लेकिन सागर जी, लोरियां तो माँ सुनाती हैं। हाँ हाँ, लेकिन माँ के मन में कभी भी अपनी बेटी के लिए घृणा नहीं होती। ज्यादातर उस बच्ची का बाप या उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस स्लोगन का इनर थॉट ये है कि बेटी अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही है कि पापा आप मुझे लोरी सुनाइए ना। माँ तो मुझे लोरी सुनाएंगी ही, लेकिन आप मुझे लोरी सुनाइए ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं पापा जितना कि मेरी माँ मुझसे करती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपको पता है रिपोर्टर साहब, हम पूरी दुनिया को ये भी कहने वाले हैं कि जब बेटा पैदा होता है तब पेड़े बांटे जाते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तब जलेबी क्यों? और कई जगहों पर तो बेटियों को मारा भी जाता है। लोग माँ के पेट में बेटा है या बेटी इसकी जांच करवाते हैं, और अगर बेटी हो तो उसको मार डालते हैं। इसीलिए हमारा नारा यही होगा, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। थैंक यू वेरी मच मैम। शुक्रिया। चलिए। मैडम, मैं परसों गांव जा रहा हूँ ना, तो मेरी बहन के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी। अरे वाह। और मेरी भांजी के लिए ना मैं ये कपड़े लाया हूँ। कैसे है? हाँ ये भी अच्छा है। मैडम, मैं क्या सोच रहा था कि मैं गांव जा रहा हूँ ना, अगर आप मुझे आगे से एडवांस में एक पगार और दे देंगी ना, तो मैं अपनी भांजी के लिए चांदी के पायल खरीद के ले जाऊँ। जरूर ले जाना, और कन्हैयालाल एक नहीं 2 पगार लेना। मैं देता हूँ। अरे गंगा, हाँ मैडम, मेरी बहन गंगा। गंगा उतरे कैसी है बेना? तुम अचानक, मैं परसों दावी आने वाला था। वो मैं अहमदाबाद आई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलती चलूं। आपने अपनी भांजी को देखा भी नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि। बहुत अच्छा किया गंगा, तुम यहाँ आ गई। क्या नाम है इसका? अनोखी। अरे वाह। हाय।
पर तू अकेली इतनी छोटी बच्ची को लेके क्यों आई? मैंने सोचा आपको छुट्टी मिले ना मिले, फिर मामा का आशीर्वाद जरूरी होता है ना। गंगा, तुम थक गई होगी, जाओ बच्ची को ले जाओ और आराम करो। जाओ सोनिया, इनको गेस्ट रूम में ले जाओ। हाँ मॉम। मैडम, गेस्ट लूं? कन्हैयालाल, आप इस घर के सदस्य हैं, तो इस हिसाब से आपकी बहन इस घर की सदस्य हुई कि नहीं? आप अपनी बहन और भांजी के साथ भरपूर बातें कीजिए। आज का खाना मैं बना दूंगी, बस। चलो गंगा। मॉम, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ? ओके बेटा, ओके। अरे सागर, सुनो, ऑफिस से आते वक्त अनोखी के लिए थोड़े खिलौने लेके आना। श्योर मॉम, बाय। 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 वीरा का फोन? वो तो गंगा बहन के साथ बातें कर रहे होंगे, मैं ही उठा लेती हूँ। बेटा कन्हैया, गंगा घर छोड़ के भाग गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो कह रही थी अब वो जीना नहीं चाहती, उसके ससुराल वाले को बेटी नहीं चाहिए। गंगा इस बात से बहुत परेशान थी, कुछ करो नहीं तो वो कुछ कर बैठेगी। जीवन काका? कौन? जीवन काका, मैं मही बोल रही हूँ। वो वीरा बाहर थे ना, तो इसलिए संदेशा लेने मैंने फोन उठाया। लेकिन जीवन काका, आप चिंता मत कीजिए, गंगा बहन यहाँ आई है और अनोखी भी सुरक्षित है। हम गंगा बहन और अनोखी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जय अम्बे। अनोथी, अनोथी, देखो बेटा, मैं हूँ मामा। मामा मतलब तुझे पता है, इसमें दो माँ होती है, माँ माँ मतलब मामा। तू बली हो जाएगी ना, तेरी शादी होगी, तेरी शादी में ना मैं मामेला करूंगा, सब कुछ मैं ही तलूंगा, बहुत धूमधाम से शादी करूंगा तेरी। वीरा, मैं आज रात को ही चली जाऊंगी। हाँ, बस अनोखी को आपसे मिलवाना था, मेरा काम हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सासू माँ ने क्या कहा आपने सुना नहीं? गंगा बहन, अब इस घर की आप भी सदस्य हो, तो आप यहीं रहिए। और वीरा, हमारे घर तो मेहमान 3-4 दिन तक रुकते ही है ना, तो अच्छा वीरा, मुझे रसोई में कुछ काम है, मदद कीजिए। हाँ। अच्छा वीरा, ये गंगा बहन की शादी कहाँ हुई थी? ओ धंधुका में, अहमदाबाद से 1 घंटा दूर है ना दाऊ। अच्छा अच्छा, सरस। अच्छा वीरा, गंगा बहन के ससुराल वाले कैसे हैं? मतलब उन्हें अच्छे से रखते तो है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से लगते हैं, धंधुका के सबसे बड़े जमींदार है। अच्छा, तो धंधुका में सब लोग उन्हें पहचानते होंगे नहीं? हाँ, बहुत पैसे वाले लगते हैं। बहुत पैसे वाले हैं, कितनी सारी जमीन, रुपया, पैसा सब कुछ है, और सबके वालिस बनेवीलाल मतलब केशव सिंह जाडेजा एक लोते वालिस है। केशव सिंह जाडेजा। अच्छा वीरा, आप ये आलू की सब्जी बना दीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बे। अरे वाह कन्हैयालाल, इसकी नाक तो बिल्कुल आपके ऊपर गई है ना गंगा बहन? मस्त है। अरे जाएगी ना, भांजी है मेरी भाभी, आ का नाक सब मेले पर जाएगा, और इसकी जबान मेले पे ना जाए। मेरी बेटी बहुत मीठा मीठा बोलनी चाहिए, कभी अपने मामा की तरह तोतला नहीं बोलनी चाहिए। अरे वाह कन्हैयालाल, आपने तो एकदम इमोशनल डायलॉग मारा है। सोनिया खुश हुई। वाओ,
ये है हमारी अनोखी के लिए ढेर सारे खिलौने। इतने सारे खिलौने, वाह। खिलौने का नाम सुनकर अनोखी भी जग गई। हेलो, देखो हम लोग खेलेंगे खेलेंगे, मस्त है ना। सोनिया भाभी, ये खिलौने अनोखी के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आप मत इनके साथ खेलने बैठ जाना। सागर भैया। अरे ये देखो मैं क्या लाई हूँ। मैडम मैं कुर्सी लाता हूँ आपके लिए। नहीं कन्हैयालाल, चेयर की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठती हूँ। ये देखो मैं क्या लाई हूँ अनोखी के लिए। ये सोने की चुन्नी, ये लो गंगा, और ये चांदी की पायल। अरे वाह, सोने की चुन्नी। सोने जैसी बेटी है तुम्हारी, सोने की चुन्नी ही पहनेगी, है ना। मैडम चांदी की पायल तो मैं देने वाला था। कोई बात नहीं कन्हैयालाल, आप कुछ और लेके आना। और वैसे भी आपने दिया या मैंने दिया, बात तो एक ही है। हाँ मैडम। मही दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? मैडम वो तो दोपहर को ही बाहर चली गई, कुछ काम है ऐसा बोल के निकल गई। दोपहर से गई है? अरे मॉम, शायद अनोखी के लिए ही कुछ लेने गई होगी। कुछ लेने गई है तो इतनी देर क्यों हो गई? सागर जरा फोन लगाओ। अरे मॉम, मही का मैसेज आया हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं था। मैं बाहर हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं रात तक घर आ जाऊंगी। कहाँ गई वो नहीं लिखा। कमाल है ये लड़की, बिना बताए कहाँ चली गई। मही ये क्या है, इतनी देर क्यों लगा थी? कहाँ थी तुम? इन्हें लेने गई थी। अरे बनेवीलाल, मैडम ये दंगा के पति है, मिले बने भी है बहनोई। आओ आओ। सासू माँ, ये अनोखी के पिताजी है। अनोखी 3 महीने की हो गई है, लेकिन आज तक इन्होंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो बेटी है इसलिए। और आपको पता है सासू माँ, गंगा बहन के ससुराल वाले अनोखी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो अच्छा है कि वीरा का फोन मैंने उठा लिया, इसलिए सारी बात पता चल गई। वरना सासू माँ, गंगा बहन तो आज रात को जाने ही वाली थी। एक बेटी को जन्म दिया है, इस बात का बोझ अपने मन में लिए वो अपने आप को या तो फिर अनोखी को साबरमती नदी में। ओ गॉड, ये सब क्या है बनेवीलाल? मेरी बहन ने बेटी को जन्म दिया, उसमें उसकी क्या गलती? बेटी तो थलती लक्ष्मी होती है। कन्हैयालाल शांत हो जाइए। सासू माँ, बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत तो जैसे हमारे घर से ही हो रही। दरअसल मेरे घर वालों को यकीन था कि गंगा बेटे को ही जन्म देगी। अरे मेरे घर में तो उत्साह का माहौल था, पर जैसे ही हमें खबर मिली कि गंगा ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया है, सारा उत्साह मातम में छा गया। माँ, बाबूजी सब दुखी हो गए। फिर उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर गंगा इस घर में आना चाहती है तो आ सकती है, पर अकेली। उसकी बेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। और यह बात मैंने गंगा को बता दी थी। गंगा, तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि खुद को मार के और अपनी बेटी को मार के सारी समस्या का अंत आ जाएगा? ऐसा करके तुम समाज को क्या दिखाना चाहती थी? इन लोगों के सामने घुटने मत टेको। अब जमाना बदल गया है गंगा, लड़ो, तुम्हें लड़ना होगा, पुलिस में फरियाद करनी पड़ेगी। लेकिन सासू माँ, लड़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इनके घर वाले कानून के डर से समझौता तो कर लेंगे, लेकिन फिर पूरी जिंदगी माँ और बेटी पर अत्याचार करते रहेंगे। अगर इन लोगों को अपने घर के लक्ष्मी की जरूरत नहीं है तो हम लोग रख लेते हैं ना अनोखी को। घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। केतवतिंग जालेजा, हिम्मत बहुत अच्छी थी। ये तो मई भाभी ने दंगा को रोक लिया, ना आज अगर मेरी बहन को या मेरी भांजी को कुछ हो जाता था ना, तुम लोग के साथ पूरे धंधुका में आग लगा देता था मैं। वीरा शांत हो जाइए।
हमारा दिल इन लोगों की तरह कठोर नहीं है। वीरा, अनोखी को हम इस घर में रखेंगे, इस घर की बेटी बनाकर उसे मेहता परिवार का नाम देंगे। जमाई राजा, बहुत रात हो चुकी है तो आज आप यहीं रुक जाइए। क्या? और कल गंगा बहन को लेकर चले जाना। और हम प्रार्थना करेंगे कि अगली बार गंगा बहन को बेटा ही हो। अरे लेकिन वही केशव भाई, केशव भाई, आज रात को शायद आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो क्या है ना, गंगा बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें ये दवाई देने को कहा है। आती हूँ। खा लो। हाँ, अब केशव भाई, आप तो जानते ही हो ना, आजकल की दवाई में गहन की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है। तो अगर गंगा बहन गहरी नींद में सो जाए ना, तो बच्चे को आप जरा संभाल लेना। हाँ, मही भाभी, गंगा की तबीयत अचानक? ना ना वीरा, गंगा बहन की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। अरे मैंने तो उन्हें पेपरमिंट की गोली दी है। दवाई तो जमाई राजा के लिए थी। जब वो पूरी रात अपनी बेटी को संभालेंगे ना, तो उनका हृदय अपने आप पिघल जाएगा। और फिर कल वो इस घर से सिर्फ गंगा बहन को ही नहीं, अपनी बेटी अनोखी को भी साथ में लेकर जाएंगे। अगर गंगा बहन गहरी नींद में सो जाए ना, तो बच्चे को आप जरा संभाल लेना। हाँ, अच्छा भैया, हम चलते हैं। आज सुबह मैंने अपने घर वालों से बात की, पर वो लोग कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मुझे यहां तक कह दिया कि अगर बच्ची को लेकर तो आना चाहता है तो तू भी मत आना। इसलिए मैं सिर्फ गंगा को लेकर ही जा रहा हूं। गंगा, बच्ची को दे दो। दिस इज अनबिलीवेबल। मॉम, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन हमारी रिवाजों ने जरा सा भी प्रोग्रेस नहीं किया है। जा गंगा, तू जा। तेरे नसीब में तेरी बेटी से जुदा होना ही लिखा है। अनोखी की चिंता मत करना। बिल्कुल सही कहा आपने कन्हैयालाल जी। हम सब ख्याल रखेंगे अनोखी का। चलो गंगा। पता नहीं तुझसे ऐसी कौन सी गलती हो, जीते जी तेरे माँ बाप तुझे छोड़ के जा रहे। गंगा चलो। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि यह सब होता है। आज पहली बार अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देख भी लिया। सासू माँ, मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो अपनी अनोखी को जरूर अपनाएंगे। चिंता मत कर बेटी, तेरा मामा है तेरे साथ। ते पाल पोस के भला करेगा।
ये पढ़ाएगा लिखाएगा, तेरी शादी भी करवाएगा। टिकली माली लादा कवाई देवनी दी दिल है। अब क्या लेने आया आप यहाँ? कन्हैया लाल, मेरी अनोखी दे दो मुझे। कल रात मैंने ही उसे संभाला है। बहुत रो रही थी। मैंने ही ना हाथों से उसे शांत करके सुलाया है। मुझे मेरी अनोखी दे दो। अगर वो आज रात को फिर से रोएगी और उसे अपने बाप के हाथ की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहां से लाओगे उसके बाप का हाथ? मुझे दे दो अनोखी को। मैं उसका बाप हूं, मैं संभालूंगा उसे। अगर मेरे परिवार वाले नहीं मानते हैं ना, तो मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। मैं और गंगा घर छोड़ देंगे, कहीं और रहने चले जाएंगे। पर मैं अब अनोखी के बिना नहीं रह सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक बाप को अपनी बेटी से मिला दिया। चलो गंगा। संभालना। हाँ जय अम्बे। हाँ शंबे माँ। मुझे तो पता ही था, पूरी रात अपनी बेटी को संभालने के बाद उनके मन के राम जरूर जागेंगे। इस सासू माँ, हमें बेटी बचाओ आंदोलन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का मन बदल जाए, उनका रवैया अंदर से बदल जाए, जैसे कि केशव भाई का बदल गया। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो सोचती हूँ कि ये बेटी बचाओ अभियान का प्रमुख पद तुम्हें ही सौंप दूं। ये